विल पावर को इंक्रीज़ करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि अपने आप को वॉलंटरीली खुद साख्ता तौर पे चैलेंजिंग सिचुएशंस के अंदर डालें। हम सब के अंदर एक जादू होता है, लेकिन उस जादू को इस्तेमाल करने में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। इंसानी दिमाग के अंदर टेंडेंसी होती है ग्रोथ की थ्रू आउट आवर लाइफ्स। हम पूरी ज़िंदगी अपने ब्रेन को ग्रो कर सकते हैं। आपने अगर कोई आदत अपने अंदर पैदा करनी है तो उसको आदत बनाने के लिए 66 डेज़ एट लीस्ट आपको वो काम करना पड़ता है, तब जाके वो आपकी आदत बनती है। वो क्या चीज़ है जो हमें एक बेहतरीन इंसान बनाती है? वो है हमारी आदत। हम अपनी आदत की वजह से अपने ख़यालात बदलने में कामयाब होते हैं, और जब हमारे ख़यालात बदलते हैं तो हमारे हालात भी ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। वो क्या चीज़ है जो आदत को पैदा करने के लिए चाहिए होती है? वो क्या चीज़ है जब हम सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं, हमें ये लगता है कि ये काम हम नहीं कर सकते और हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हालात की ज़द के अंदर आ जाते हैं। वो क्या चीज़ है जो हमें उस वक़्त रिक्वायर्ड होती है उन चीज़ों को फेस करने के लिए, एक मुस्तकिल मिजाजी से डट के मुकाबला करने के लिए? उसको विल पावर कहते हैं। अब ये विल पावर का कॉन्सेप्ट बहुत से लोग समझा चुके हैं और आप सब भी समझते हैं, ज़ुबान ज़द आम है, विल पावर एकदम अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। लेकिन विल पावर होना किस लिए ज़रूरी है और इसको कैसे पैदा किया जा सकता है और इसके होने ना होने से क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये कोई इनबॉर्न स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इसके साथ पैदा होते हैं या किसी बंदे की नेचुरली विल पावर ज़्यादा है और किसी की नेचुरली विल पावर कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डेवलप की जा सकती है। इट्स जस्ट लाइक अ मसल। जिस तरीके से आप मसल के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस डालते हैं तो आपका मसल ग्रो करता है विद टाइम, इसी तरीके से आपकी विल पावर भी इंक्रीज़ कर सकती है विद टाइम अगर आप सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर पैदा करें, तपस्या करें, रियाजत करें। उसके बाद आपकी विल पावर भी इंक्रीज़ हो सकती है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से जो मज़ाहिब हैं वो भी सेल्फ, उनकी जो टीचिंग्स हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जिस पे हमें लगता है कि ये सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रेंथन करती है। और जिस सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने का मकसद ये है कि हमारे अंदर विल पावर आएगी, और उस विल पावर के होने की वजह से जब हमने ज़िंदगी की जंग लड़ेंगे तो वो विल पावर एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टूल है जिसके साथ हम अपने अंदर वो बदलाव लेके आ सकते हैं। कभी हालात के मुताबिक अपने आप को बदल सकते हैं और कभी अपने मुताबिक हालात को बदल सकते हैं। उसके लिए हमें विल पावर चाहिए। विक्ट्री के लिए, फ़तह के लिए, फलाह के लिए, कामयाबी के लिए आपको साबित कदमी दिखानी पड़ती है और आपको डटे रहना पड़ता है। और इस चीज़ के लिए आपको एक विल पावर चाहिए, एक विल चाहिए। क्या वजह है कि इंसानों में बहुत कम लोग हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं, जिनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होती है? वो क्या रीज़न्स हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। हम सब के अंदर एक जादू होता है, लेकिन उस जादू को इस्तेमाल करने में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। साइंस इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है कि इंसानी दिमाग के अंदर टेंडेंसी होती है ग्रोथ की थ्रू आउट आवर लाइफ्स। हम पूरी ज़िंदगी अपने ब्रेन को ग्रो कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल ये है कि एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक जो लंदन के अंदर टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन टैक्सी ड्राइवर्स का जो ब्रेन है, उनका जो हिप्पोकैम्पस है या जो रीजनिंग पोर्शन है ब्रेन का, वो दैट वाज मच स्ट्रॉन्गर देन ऑर्डिनरी पीपल। रीज़न बीइंग कि वहाँ का जो नेटवर्क है, रोड नेटवर्क, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो वो वहाँ पर ड्राइव कर कर के उस नेटवर्क को जो है समझ के उनका जो दिमाग है वो ग्रो कर चुका हुआ है। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी कि जो हमारे ब्रेन के अंदर टेंडेंसी है कि उसके अंदर नए न्यूरल पैटर्न्स बन सकते हैं, नए सेल्स बन सकते हैं, वो ग्रो कर सकता है। अगर ये हो सकता है तो हम अपनी आदतें क्यों नहीं बदल सकते? हम अपनी विल पावर को क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते? ये भी एन उसी तरह मुमकिन है जिस तरीके से ये बाकी चीज़ें इंसान अपने अंदर ग्रो कर सकता है।
विल पावर को इंक्रीज़ करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि अपने आप को वॉलंटरीली खुद साख्ता तौर पे चैलेंजिंग सिचुएशंस के अंदर डालें। जो चीज़ें जिनसे आप घबराते हैं, कतराते हैं, भागते हैं, अपने आप को उस चैलेंज के सामने ज़बरदस्ती खड़ा कर दें। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जब आप उस चैलेंज को फेस करेंगे, आपकी विल पावर का जो मसल है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और विल पावर के लिए हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो विल पावर है ये आपका समझें कि एक एनर्जी लेवल है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास लिमिटेड फोकस होता है, लिमिटेड एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें फोकस भी है, आपकी विल पावर भी है। तो अगर आप इस विल पावर की इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी चीज़ पे करेंगे जो गैर ज़रूरी है, मिसाल के सुबह उठ के अगर आप यही सोचते रहें कि यार मैंने आज पहनना क्या है, तो आपका सारे का सारा जो मेजर विल पावर आप समझें कि उसका जो लेवल है वो उधर इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो कम हो जाएगा। आपका फोकस गैर ज़रूरी चीज़ों पे अगर आप लग रहा है या लगाया जा रहा है तो आपकी वो एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये आपने संभाल के रखना है उस काम के लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैटर करते हैं। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आपका एक्सटर्नल जो है एटमॉस्फेयर वो इन ऑर्डर हो। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर अगर इन ऑर्डर नहीं है तो उसकी वजह से भी आपका विल पावर जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, आपका फोकस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। मैंने ये नहीं कि अनड्यू किस्म के जो मामलात हैं वो ना हो या उनसे आप बचें, ताकि आपका ये जो लिमिटेड एनर्जीज़ हैं ये गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट ना हो। तो लिहाजा इस चीज़ को आपने एग्जॉस्ट नहीं होने देना, और जब आप एग्जॉस्ट हो जाएं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप रेस्ट करें ताकि आपका वो एनर्जी लेवल दोबारा रीगेन हो और आप उसको दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकें। जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी वो विल पावर बढ़ती चली जाएगी। जब आप इस चीज़ पे काम करना शुरू करेंगे, अपनी विल पावर को इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे, तो आप ये चीज़ जहन में रखें कि आपके अंदर एक बेचैनी सी आएगी। वो बेचैनी किस वजह से है कि जब भी आप कोई नया काम अपनी रूटीन से हट के करते हैं, यानी आपके जो पुराने पैटर्न्स बने हुए हैं उससे हट के कोई चीज़ आप अपने आप को टास्क देते हैं, तो आपके अंदर एक फ़ियर हार्मोन रिलीज़ होता है। और ये एक इंटरेस्टिंग वजह है कि जब आप किसी को कोई सही मशवरा देते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बस वो उससे भागते हैं, कतराते हैं या बहाने देते हैं। उसकी वजह यह है कि वो उनके अंदर एकदम वो फ़ियर हार्मोन रिलीज़ हो जाता है, उनको खौफ आता है। यानी आप अगर साहिल से हट के आप अगर गहरे समंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो आपको खौफ आएगा। ये सेम उसी तरह से है। तो ये आपने चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आपके अंदर या किसी और के अंदर ये चीज़ आए तो यू शुड नो कि ये इनिशियली होता है, ये शुरू में होगा, शुरू में आपको ये इस पे मुश्किल आएगी। आपने अगर कोई भी हैबिट अपने अंदर पैदा करनी है तो ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक रिसर्च है जिसके मुताबिक आपने अगर कोई आदत अपने अंदर पैदा करनी है तो उसको आदत बनाने के लिए 66 डेज़ एट लीस्ट आपको वो काम करना पड़ता है, तब जाके वो आपकी आदत बनती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आपके वो 66 डेज़ हो गए, वो चीज़ आपकी आदत बन गई, तो फिर उसको सस्टेन करने के लिए आपको विल पावर कम से कम चाहिए, क्योंकि वो फिर आपकी आदतों के शेल्फ में चली गई चीज़। फिर आप नई एक आदत जो पैदा करना चाहते हैं उसके लिए आपकी विल पावर दोबारा से फ्री हो जाएगी, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो शुरू में मुश्किल होता है, जो आप आगे चलते जाते हैं मोमेंटम आता जाता है। स्पेस शटल जब लॉन्च होता है तो वो अपने पहले 60 सेकंड्स में जब वो किक ऑफ करता है तो वो जो फ्यूल उस कंज्यूम करता है वो उससे बहुत ज़्यादा फ्यूल है जो कि वो पूरे का पूरा एक ऑर्बिट अराउंड द अर्थ कंप्लीट करता है, वो उससे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है पहले 60 सेकंड्स में, क्योंकि उस वक्त बहुत सी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं जो उसको रेजिस्टेंस दे रही होती हैं, उसको पुल कर रही होती हैं। तो ये इसी तरीके से है कि वो, लेकिन उसके बाद उसमें फिर मोमेंटम आ जाता है, और वो जब मोमेंटम आता है तो फिर फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है। तो यही चीज़ हमारी विल पावर के लिए भी है कि आप जब अपनी विल पावर को इंक्रीज़ करने लगेंगे तो आपको भी शुरू में मुश्किल आएगी। कोई भी नई आदत इंस्टॉल करने लगेंगे तो आपको भी शुरू में मुश्किल आएगी। वो लिमिटेड आपकी एनर्जीज़ होंगी,
जिनको आप जब अप्लाई करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा करते रहें, एक एक कदम लेते रहें, लेकिन करते रहें। और यही वो चीज़ है कि जो लोग हैं जिन्होंने, जो हमारे अल्टीमेट आइडियल्स हैं, या जो आपके नेटवर्क के अंदर ऐसे लोग हैं जो किसी एक फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हैं, या वो लोग जिनको आप देख के जलते हैं, बेसिकली उन लोगों के अंदर वो आदत होती हैं, वो अप्रोच होती है, वो ये चीज़ होती है। वो दे नॉट बॉर्न विद दैट कि हमें ये गुमान हो कि जनाब वो उस चीज़ के साथ पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन लोगों ने वो चीज़ पैदा की होती है जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि नहीं यार, ये इसकी हम उसको कभी लक का नाम देते हैं कि ये इसकी लक थी, या उसको बड़ा कोई हैंडीकैप मिल गया जी, बड़ा स्टार्ट मिल गया है, या ये इनबिल्ट इसके अंदर, ये पैदा ही इस चीज़ के साथ हुआ है, इसके अंदर बड़ी जनाब स्ट्रॉन्ग विल पावर कि ये कोई भी फैसला करता है तो ये उसके ऊपर डटा रहता है, या ये चीज़ थी, इसको ये कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, एंड यू हैव इट इन यू। आपके अंदर वो चीज़ें हैं। अगर आपको ये कहीं लगता है कि ये आप नहीं कर सकते, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ह्यूमन परसेप्शन है वो ज़्यादातर बिल्कुल ये नहीं होता कि वो अल्टीमेट रियलिटी है, वो गलत ही होती है। इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ। ज़िंदगी का जो अव्वलीन मकसद है वो ग्रोथ का है। आपने ग्रो करना है। जब आप ग्रो करेंगे तब आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। जब आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तब आप उस चीज़ तक जा सकते हैं विच इज़ एक्चुअली मेंट फॉर यू। लेकिन फॉर दैट सफ़र का आगाज़ कहाँ से होता है? आदत के लिए क्या चीज़ चाहिए? विल पावर। विल पावर कैसे पैदा करनी है वो हमने आपको बताया। और जब आदत बदलेंगी तो फिर ख़यालात बदलेंगे, और ख़यालात बदलेंगे तो हालात बदलेंगे, और जब हालात बदलेंगे तो फिर आपका फलाह का सफ़र शुरू होगा। थैंक यू।